तो बच्चों ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 179 डीपीपी का। ये भी 2023 का ही है। आप क्वेश्चन के ऑर्डर को ना देखिए, आप 2023 के जितने क्वेश्चन हैं उनको देखिए। If A and B are two non-zero n cross n matrices such that A square plus B is equal to A square B, then बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी आते हैं एग्जाम में, तो बच्चे उनको छोड़ने का ही प्रयास करते हैं, वो नहीं करते जल्दी, क्योंकि उन्होंने मैट्रिसेस को सही से किया नहीं होता है। तो जिन्होंने किया होगा वो कोशिश करेंगे कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे ट्रू है। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चा यही करेगा कि यार ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी इक्वल टू 0 टर्म्स को कलेक्ट करेगा। टर्म्स को कलेक्ट करने के बाद जिन्होंने थोड़ी बहुत अगर वर्किंग की होगी, प्रैक्टिस की होगी मैट्रिसेस की, तो वो निकाल ले जाएंगे। जिन्होंने नहीं की होगी उनको प्रॉब्लम होगी। तो कई सारे बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। तो मैंने ए स्क्वायर बी को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। जब मैंने शिफ्ट किया तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में आपको ध्यान देना पड़ता है, वन को वन न लिख करके आई लिखते हैं, ठीक है। कई बच्चे वन लिख रहे थे, वो भी एक गलती है, क्योंकि बच्चों मैट्रिक्स मैट्रिक्स ही तो डिफरेंस लेगी, तो आई लिखते हैं। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब बच्चों बी के साथ बड़ी प्रॉब्लम थी। इतना लिखने के बाद बच्चे आगे के स्टेप में बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं था। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया कि माइनस आई और प्लस आई को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और एक माइनस आई मैंने ले लिया, उस वाले माइनस आई को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद बच्चों हमारे मन का काम हो गया, हमको फैक्टर दिखने लगे बी माइनस आई, और अंदर बच गया आई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई। ये बच्चों ये वाला स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों आई है, क्या है, आई वन नहीं लिखते, आई लिखते। उसके बाद ये वाला बच्चों माइनस हमको प्रॉब्लम कर रहा था बीबी, तो हमने क्या किया, ये वाला माइनस एडजस्ट कर दिया था, इसको आई माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस आई लिख दिया। हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई जिससे हमारा कोई भी काम अभी बना नहीं, लेकिन इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो अभी बच्चों मैंने ये इक्वेशन बनाई। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन को दोबारा लिखा और वहां से बी निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन थी वहां से मैंने बी निकालने की कोशिश की, क्योंकि ए तो नहीं निकाल पा रहे थे लेकिन बी निकल सकता था, तो मैंने बी निकाल दिया। तो बी क्या था, वो था ए स्क्वायर टाइम्स बी माइनस आई, और हमको यहाँ से रिलेशन दिखने लगा कि बी माइनस आई क्या होगा, वो ए स्क्वायर माइनस आई का इनवर्स होगा, है ना, या आई अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन होगा, एक ही बात है। अब बच्चों मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया बी ए स्क्वायर माइनस बी आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर आई। अब बच्चों बी मैट्रिक्स है तो उसमें अलग से आई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो बी आई को आप आई लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर आई को भी आप ए स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो यहां से बच्चों बन गया बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। और आप पहले से जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल है ए स्क्वायर बी, तो मैंने ए स्क्वायर बी लिख दिया। तो हमारे पास बच्चों एक रिलेशन डेवलप हो गया कि बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी के। ध्यान से देखो, बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी के। देखा ध्यान से देखो, बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी के। पूरी बात ये समझ में आई। इसका मतलब जो आपने किया क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया, क्वेश्चन ओवर हो गया। लेकिन कई बच्चों को हो सकता है समझ में ना हो, तो आप सॉल्यूशन दोबारा लिखिए, इसको नोट करिए, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।